भारत को अफगानिस्तान में अपनी सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत अफगानिस्तान में कदम जमाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अपने प्रोपेगेंडे पर किसी की तवज्जो हासिल नहीं कर पा रहा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान अफगान अमन अमल का सहूलतकार है, जमानती नहीं। सिविल वॉर हुई तो किसी का भला नहीं होगा। तशद्दुद बढ़ा तो महाजरीन की आमद का भी खदशा है। अफगानिस्तान में 20 साल से बंदूक फैसला नहीं कर सकी। पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से अमन अमल आगे बढ़ाया, अमन के लिए कोशिश की और करते रहेंगे। हमारा अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। ये भी कहा कि इस वक्त तालिबान की पेशरफ्त बहुत ज्यादा है, अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका को जिम्मेदारी से इनखला करना चाहिए। अफगान मसले का हल ताकत से मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में खाना जंगी हरगिज़ नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से लम्हा ब लम्हा सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अफगान इशू पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया गया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा, अफगानिस्तान में खाना जंगी का नुकसान पाकिस्तान को होगा। इनको मिल बैठ कर फैसला करना होगा। मामला खूनरेजी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अफगान मसले का पुरअमन हल पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान ने अभी बहुत से मराहिल से गुजरना है। तालिबान को काबिज ताकत निकलने के बाद जगह मिल गई। अफगानिस्तान हमारे हाथ में है। तालिबान का दावा, 85% हिस्से का कंट्रोल हासिल कर लिया। मॉस्को में मौजूद अफगान तालिबान के वफ्द ने कहा कि अफगान फौजी जान बचाने के लिए सरहद पार करने पर मजबूर हो गए। अफगान सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर चाहें तो 2 हफ्ते में पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लें। अमरीकी वज़ीर दिफा की अफगान तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी से फरीकैन पर दबाव डालने की अपील। कहा, अफगान अवाम को वो हुकूमत मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। चीन ने अफगानिस्तान से अपने शहरी खुसूसी परवाज के जरिए निकाल लिए। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 21 जुलाई बरोज बुध को होगी। जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज पीर को होगी। शिबे रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने लंबे इंतजार के बाद ऐलान किया, मुल्क के किसी कोने से शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में भी गुज़श्ता रोज़ चांद नजर नहीं आया था। हज 19 जुलाई को होगा, ईद 20 तारीख को होगी। कश्मीर की ठंडी वादियों में सियासी दर्जा हरारत उबलने लगा। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी तजवीज़ कर दिया। शाहदरा में जलसा, बोली, इमरान खान का इंतखाबी निशान कश्मीर फरोशी, चीनी चोरी और आटा महंगा होना चाहिए। सिलेक्टेड की घर में इज्जत है ना बाहर। कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर कहते हैं, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीरियों का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल नहीं हो सकता। ये भी कहा, मुल्क में गरीबों की कमर महंगाई से झुक गई। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। कैंपेन कर रहे हैं, वहां पे इनकी कोई हैसियत नहीं। इस वक्त क्यों ये जलसे कर रहे हैं? जरदारी और नवाज शरीफ क्यों जलसे नहीं कर पा रहे? बाप जो है उनके ऊपर मुकदमात है, वो केसेस भुगत रहे हैं और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। फवाद चौधरी के कैंप से मुखालिफिन पर लफ्जी बमबारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि मरियम और बिलावल के वालिदैन ने पाकिस्तान की दौलत लूटी और जायदादें बनाई। पाकिस्तान के अवाम का पैसा इनसे वापस लेकर रहेंगे। दोनों को तो कश्मीर की तारीख का इल्म तक नहीं। इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं क्या? ये सब अपनी करप्शन बचाने की कोशिशों में लगे हैं, जिन्होंने अपने हाथ से 1 रुपया नहीं कमाया। मईशत क्या संभालेंगे? तमाम तर मुखालिफतों के बावजूद पाकिस्तान में तीसरी सियासी कुव्वत ने जन्म लिया। हम गरीबों की नुमाइंदा जमात हैं। आजकल कश्मीर बचाओ के नाम के ऊपर से अब्बू बचाओ मुहिम शुरू हुई है। पूरा का पूरा शरीफ खानदान मफरूर होकर बैठा हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ NRO लेने के लिए निकले हुए हैं। बिलावल जो हैं वो जरदारी की करप्शन के वारिस है। नवाज शरीफ जो कि करप्शन की वारिस मरियम सफदर बनी हुई है। हुकूमत ने अपोजिशन को लाइन हासिल कर लिया। वजीर मुमलिकत फारूक महबूब कहते हैं, नून लीग ने कश्मीर बचाना होता तो मोदी क्यों इनके घर आता?
बच्चे कश्मीर बचाओ मुहिम की आड़ में अब्बू की करप्शन छुपा रखे हैं। मरियम, एवनफील्ड और बिलावल स्विस बैंक की नाजायज दौलत का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ समेत पूरा शरीफ खानदान NRO की खातिर भगोड़ा है। मरियम सर्टिफाइड झूठी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातों का भी इम्कान। बिलावल एक हफ्ता अमेरिका में ही क़याम करेंगे। गैर मौजूदगी में आसिफा और फरियाल तालपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफ़ा जाए या 3 दफ़ा जाए। PDM डेड हॉर्स है। PDM ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे। बिलावल चाहे 3 बार अमेरिका जाए, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बाद इमरान खान के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। बोले PDM ख़त्म हो चुकी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल होने तक भारत से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले बिलावल की बातें बचगाना है, ना समझ है, जो पर्ची पर मिले बोल देता है। मरियम बीबी हैरान और परेशान है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है तो हम कैसे इलेक्शन चोरी कर सकते हैं। मॉनसून की पहली बारिश, पिंडी फारिग, हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए, घरों में भी पानी दाखिल हो गया। सामान तबाह, मार्केटें और गलियां नालों का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी जल थल एक, बड़ी शाहराहों पर पानी जमा। बालाई इलाकों की बरसाती नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नाला लई में पानी की सतह 11 फुट से तजावुज़ कर गई। फ्लड कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का निकासियाब के काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वासा और इंतजामी अफसरान की छुट्टियां मुअत्तल, फील्ड में रहने की हिदायत। महकमे मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बादल आ गए और छा गए, हब्स भी टस से मस ना हुआ। मानसून का सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब के पी बलोचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर फिर भी कम ना हुआ। मौसम अब्र आलूद, मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। कराची में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमे मौसमियात की आइंदा 3 रोज़ मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, साफ सुथराई के काम तेज़ करने की हिदायत। कहा कोशिश है बरसात से पहले नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लें। शहबाज शरीफ का FIA पर हरासा करने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर ने अदालत में बयान दिया। FIA एहलकारों ने बदतमीजी और बेहुदा गुफ्तगू की। FIA अफसर ऊंची आवाज़ में हंस के मजाक तक उड़ाते हैं। तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा। खड़े होकर पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शुगर मिल्स में अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया। पंजाब के गरीब आवाम की खिदमत की। नैब के बाद अब मेरे खिलाफ वही केसेस FIA को दे दिए गए। अदालत का FIA टीम को शहबाज शरीफ और हमजा को हिरासा न करने का हुक्म। दोनों की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। FIA ने शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात रद्द कर दिए। कहा अपोजिशन लीडर को हिरासा करने और बदतमीजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ को पूरी इज्जत के साथ दफ्तर लाया गया, चाय और कॉफ़ी पेश की। उन्होंने किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं दिया। अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा होने से मुतालिक पूछें तो जवाब मिलता है मैंने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। गाड़ियों और प्रॉपर्टी से मुतालिक बात करें तो कहते हैं मैंने पंजाब की बहुत खिदमत की। वज़ीर आज़म का ज़लज़ला ज़दगान के लिए जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मुतासरा इलाकों की तामीर नौ का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के इदारे ईरा की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग बताया गया 2006 से अब तक 14,714 मंसूबों का 75% काम मुकम्मल कर लिया है। जो वैक्सीन लगवाएगा सहूलियात से फ़ायदा उठाएगा। सिंध में नया हुक्मनामा जारी, होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और सिनेमा हॉल्स में दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत। होटल्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, सिनेमा इंतज़ामिया को वैक्सीनेशन से मुताल्लिक बैनर्स आवेज़ा करने की हिदायत। बगैर वैक्सीन के अफराद का दाखिला ममनू करार। कोरोना की चौथी लहर का खदशा, वबा के वार तेज, कोरोना की वार फिर तेज। केसों की 3.79% हो गई। एक दिन में 35 अमवात, 1,828 नए मरीज रिपोर्ट। 1 अगस्त से हवाई सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। आइंदा हफ्ते ऑस्ट्राजेनेका की 12,36,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। नैब की नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और सजा में इजाफे के लिए अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 जुलाई को अपीलों पर समाअत करेगा। नैब ने फ्लैगशिप में बरियत और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा में इजाफे के लिए अपीलें दायर की हैं। वज़ीर आला पंजाब का अपोजिशन से माफ़ी मांगने का मुतालबा। उस्मान बुज़दार कहते हैं आर पार की बात सियासत करने वाले मुतनाज़ा बयानबाजी पर कौम से माफ़ी मांगे। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के दौरान अकल से आरी सियासतदानों की बयानबाजी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कश्मीर पर पॉइंट स्कोरिंग करना अपोजिशन को ज़ेब नहीं देता। अताउल्ला तारड़ का महमूद खान, उस्मान बुज़दार, जाम कमाल और परवेज़ खटक को चैलेंज। कहा चारों मिलकर भी शहबाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। अकेले शहबाज शरीफ ने इतने काम किए, इन्होंने 100 अरब में BRT चलाई। तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ करप्शन की बल्कि झूठे केस भी बनाए। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं ज़र खरीद गुलाम को जाली खादिम आला की बेहिसाब करप्शन नजर नहीं आती। खादिम में आला की जालसाजियां कौम के सामने बेनकाब हो चुकी हैं। फेसबुक का दोहरा मेयार, बुरहान वानी की तस्वीर शेयर करने पर साद रफीक का फेसबुक अकाउंट मुअत्तल। लीगी रहनुमा ने अपने फेसबुक का मैसेज शेयर कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने मुतालबा किया हुकूमत बुरहान वानी को खतरनाक अफराद की फहरिस्त में शामिल करने पर फेसबुक इंतजामिया से एहतजाज करे। फ्रीडम फाइटर्स और दहशत गर्दों में फ़र्क किया जाए। असल इम्तिहान में नकल उरूज पर कराची और सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। कराची में नवी जमात के साइंस ग्रुप का कंप्यूटर का पर्चा 15 मिनट पहले व्हाट्सएप पर रोल गया। मेहराबपुर में नवी जमात का आखिरी पर्चा बायोलॉजी भी वक्त से पहले आउट। एक तो गर्मी, ऊपर से लंबी लोड शेडिंग। मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली की गैरलानिया बंदिश। देहातों में दुरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। कारोबार भी मुतासिर। लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने लाहौर छावनी में फौज के साथ एक दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक तलबा को पाकिस्तान आर्मी के मामूल के फंक्शंस और दिफाई सलाहियतों के बारे में आगाही के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। तलबा की टैंकों और आर्म गन्स पर सवारी में गहरी दिलचस्पी। तलबा ने पाकिस्तान आर्मी के हौसलों, आज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मैं कश्ती में अकेला तो नहीं हूँ, मेरे हमराह दरिया जा रहा है। क़यामत सी बपा है शाख दर शाख, शजर से एक पत्ता जा रहा है। मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ हैं, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। नदीम अब आमद है सहर की, सितारों को बुझाया जा रहा है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा,
मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ अदीब, शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की 15वीं बरसी। अदब बराए अदब की बजाय मकसदियत को फ़रोग़ दिया। अहमद नदीम कासमी की मुनफरिद शायरी ने उर्दू अदब पर गहरे असरात छोड़े। GPO, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर रेलवे स्टेशन, GCU, सब की सब इमारतें सर गंगा राम ने डिज़ाइन की। जदीद लाहौर के बानी सर गंगा राम को दुनिया छोड़े 94 बरस बीत गए। उनकी डिज़ाइन की गई इमारतें एक सदी बाद भी वैसी ही खड़ी हैं। रावी रोड पर मौजूद सर गंगा राम की समाधि हुकूमत की जानिब से तज़ीनो आराइश भी मुकम्मल। ऑटोग्राफ लेने आए, बदतमीजी पर उतर आए। उमर अकमल ने 4 फैंस को हवालात की सैर करा दी। गिरफ्तार होने वालों में एक बरतानवी शहरी भी शामिल। क्रिकेटर के मुताबिक फैंस उनसे मिलने उनकी रिहाइश गाह आए, तलकलामी की, पुलिस को बुलवाया और गिरफ्तार करवा दिया। दुनिया के 2 बड़ों का टेलीफोन पर राब्ता। बाइडेन और पुतिन में गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया, अमरीका रूस से किए जाने वाले साइबर हमले रोकने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाएगा। रूसी हुकूमत की जानिब से ऐसे हैकर्स के खिलाफ इक़दाम करने की तवक्को रखते हैं। मवेशियों की भरमार, कीमतें भी तेज धार। मुख्तलिफ शहरों में मंडियां सज गईं। भाव ताव के बाद विंडो शॉपिंग तक ही आवाम महदूद। तगड़े जानवरों की कीमतें लाखों में।